जय श्री राम दोस्तों। 21 फरवरी 2026 को 8वीं क्लास की पढ़ने वाली छात्रा के स्कूल से कॉल आता है उनके माता के पिता के पास और सूचित किया जाता है कि उस बच्चे की परीक्षा होने के बावजूद आपने उस बच्चे की छुट्टी क्यों कराई है। अब मुद्दा ये नहीं है कि बच्चे की छुट्टी कराई गई है। बड़ी ही हैरानी में और आश्चर्यचकित होकर और ऊंची आवाज़ में उसके घर वाले जवाब देते हैं कि छुट्टी तो हमने नहीं कराई, बच्ची तो घर से जा चुकी है। वो 12 बजे ही पहले दिनों की तरह जिस तरीके से पहले के पेपरों में गई है उसी तरीके से वो घर से जा चुकी है और अब तक तो उसे स्कूल में पहुंच जाना चाहिए। आप बताइए हमारी बच्ची कहाँ है अगर वो पेपर में शामिल नहीं हुई। तो स्कूल का प्रशासन कहता है, स्कूल के अध्यापक कहते हैं कि बच्ची यहाँ पे आई ही नहीं, परीक्षा में शामिल हुई ही नहीं, इसीलिए हमने आपको सूचित किया है। कृपया करके उसको जल्दी स्कूल में छोड़ें ताकि उसकी परीक्षा यहाँ पे अधूरी ना रहे, परीक्षा का पेपर ना छूटे। अब माता पिता बुरी तरीके से घबरा जाते हैं, आखिर बच्ची है और कोई बच्चा होता तो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क कम होता है कि बच्चा हो सकता है कि उन्होंने कल्टी मार ली होगी, स्कूल नहीं गया होगा यार दोस्तों के साथ। लेकिन बेटी जो पढ़ने वाली थी, सुशील लड़की थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी और इंटेलिजेंट थी, उसको तो स्कूल में होना चाहिए था। अब माता पिता बुरी तरीके से चिंता में आ जाते हैं और तुरंत फ़ोन वगैरह करने लगते हैं और आसपास के क्षेत्रों में ढूंढने लगते हैं। और बड़ी बात पता है क्या है, उस बच्ची के घर से स्कूल 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में ही पड़ता है। अब बच्ची रोज़ पैदल जाती है, इसी कारण से उन्हें डर था कि रास्ते में ही कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा और बच्ची का किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह माता पिता नहीं कर सकते थे, क्योंकि बच्ची सीधे रास्ते जाती थी, सीधे रास्ते वापस आती थी, किसी भी व्यक्ति से किसी ज़्यादा बातचीत और स्कूल में दोस्ताना भी उसका नहीं था। आखिर कहाँ गई ये बच्ची? और कुछ ही समय बाद पता चलता है उसी बच्ची का शव मिलता है रास्ते 1 से 2 किलोमीटर के रास्ते के अंदर ही एक जंगल पड़ता है। उसी जंगल में उस बच्ची का अर्धनग्न अवस्था में शव मिलता है और वो शव थोड़ा बुरी तरीके से घायल भी है और उसके मुंह के अंदर, समाचारों के बताए अनुसार, उसके मुंह के अंदर मिट्टी भी ठुसी हुई मिली है। आखिर कैसे पहुंची वो बच्ची और किसने किया होगा? क्या रास्ते में किसी ने देखा नहीं? क्या ये सोची समझी साजिश थी? और क्या ऐसा उस बच्ची ने पहले से किसी ने उसके बारे में ऐसा सोच रखा था या ऑन स्पॉट ऐसा हुआ था? आखिर कैसे पकड़ा गया आरोपी? इस सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमाशंकर है और मैं आपके लिए इस चैनल पर ऐसी ही घटनाएं आपकी जानकारी के लिए लाता रहता हूं। आपको ये चीज़ें सीखना और जागरूक होना चाहिए। कल को ये घटनाएं हमारे साथ भी हो सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली वीडियो आपसे नहीं छूटेंगी। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आपका गांव का नाम बताइएगा। जो भी रेगुलर इस वीडियो को देखेगा, हमारे चैनल को देखेगा और अपना नाम और गांव लिखेगा और नेक्स्ट वीडियो में उसका ज़रूर नाम लिया जाएगा। सो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। घटना है राजस्थान के बीकानेर जिले की। बीकानेर, वही बीकानेर जो आपने बीकानेर की शेरनी का नाम सुना होगा, बीकानेर है प्रधान, है ना। तो वही बीकानेर से रंजीतपुरा थाना क्षेत्र में, अब रणजीतपुरा में जो थाना क्षेत्र लगता है उसी में एक गांव लगता है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल अंदर पड़ता है। और वहीं की एक बच्ची 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा 1 से 1.5 किलोमीटर के 2 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल पड़ता है, वहाँ पे जाया करती थी। रोज़ 12 बजे पेपर देने के लिए निकलती थी। उस दिन भी पेपर देने के लिए ही निकली थी, किंतु उसे नहीं पता था कि रास्ते में उसके साथ कुछ हैवान दरिंदगी करने वाले हैं। अब वो बच्ची जैसे ही घर से निकली लेकिन वो पहुंची नहीं। एग्ज़ाम हॉल से, एग्ज़ाम सेंटर से कॉल आता है कि उसकी बच्ची घर जो है एग्ज़ाम में नहीं पहुंची। माता पिता डर जाते हैं और ढूंढने लगते हैं। कुछ गांव वालों की सहायता लेते हैं, उसी रास्ते में ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है लेकिन बच्ची नहीं मिलती है। फिर जंगल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो जो रास्ता था 1 से 2 किलोमीटर का, उसी रास्ते में एक नहर पड़ता है और नहर के दोनों तरफ ही जंगल है और घना जंगल है और जंगल भी इस तरीके के, उसमें कुछ जाता आता है नहीं, वो सीधे रास्ते में से पड़ता है, थोड़ा सा कच्चा रास्ता है। उसी रास्ते के अंदर ही कुछ हुआ होगा। अब ये सोचकर वो लोग जंगल की तरफ बढ़ते हैं। आखिर में जब रास्ते में नहीं मिली, परिचितों के पास नहीं मिली, उनके दोस्तों के पास नहीं मिली, तो वो डर जाते हैं और जंगल की तरफ ढूंढते हैं। और उस गांव वाले लगभग सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे, क्योंकि गांव की बच्ची थी, गांव की इज्जत थी, गांव की आन बान शान थी और वो गायब हो गई है इस तरीके से, तो पूरा गांव लग जाता है। और पूरा गांव जब उसको ढूंढता है तो आखिर में उस बेचारी बच्ची की, उस नाबालिग बच्ची की, 13 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई और उसका मृत शरीर पाया जाता है। और ये देखकर पूरे गांव वाले और उसके माता पिता बिल्कुल हताश और आक्रोश में आ जाते हैं। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है और वो बुरी तरीके से जो है हड़ताल पे और विद्रोह पे उतर आते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, किसने किया। अब आपके लिए एक चीज़ बता दूं कि जो आरोपी है और जो बाद में पकड़ा गया है और वही व्यक्ति उसी भीड़ का हिस्सा भी बन जाता है, यानी कि उसकी मौत को अंजाम देता है, उसका मर्डर करता है, उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देता है और उसके बाद में उसी
उसी लड़की के कातिल को पकड़ने का नाटक भी करता है। अभी आपको जानने में बड़ा इंटरेस्ट होगा कि ये व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया और कैसे ये व्यक्ति पकड़ा गया। अब जब पुलिस आती है तो पुलिस आने के बाद में उस जो पूरे एरिया को तो वहाँ पे सील किया जाता है, फोरेंसिक लैब से टीम आती है और वहाँ का मुआयना किया जाता है ताकि कुछ जो है साक्ष्य इकट्ठे, सबूत इकट्ठे किए जा सकें आरोपी के। और ये काम करते करते और जब उस बॉडी को उठाया जाता है तो उसके माता पिता उठाने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि हम बॉडी को नहीं उठाने देंगे जब तक कि आरोपी नहीं पकड़ा जाए। खूब समझाने के बाद में भी घर वाले नहीं मानते हैं, लेकिन आखिर में बेटी का था शव और उसे ऐसे भी नहीं पड़ा रख सकते थे, तो उसको फोरेंसिक लैब भेजा जाता है, उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब उसको उठाया जाता है और घर वाले मान जाते हैं, लेकिन वो अब यहाँ पे विद्रोह पे उतर आते हैं और उन्होंने जो है अनशन पे बैठ गए कि हमें जो है हड़ताल पे बैठ गए कि हमें जो है न्याय चाहिए, हमारी बेटी को न्याय चाहिए। किसने ये किया? हमें आरोपी चाहिए ही चाहिए, हमें वो कातिल चाहिए। इस तरीके से पूरा गांव आक्रोश में आ गया। और आपको बता दूं कि वो जो कातिल है वही कातिल उसी भीड़ का हिस्सा बन के उस लड़की के आरोपी को, उस लड़की के कातिल को ढूंढने का नाटक भी करने लगा। किसी को कुछ भी एहसास नहीं था। अब जब पुलिस ने जहाँ पे सबूत इकट्ठे किए तो पता चलता है कि एक लॉकेट वहाँ पे मिलता है और उस लॉकेट के जरिए जैसे ही पकड़ने की कोशिश करी तो जिस व्यक्ति ने ये काम किया था और उस व्यक्ति का जो रहने का स्थान है वो आपको बता दूं लड़की के घर से 500 मीटर मात्र दूर है। उसी गांव का रहने वाला लड़का है और वो लड़का अक्सर फेसबुक पे भी एक्टिव रहता है, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहता है, सोशल मीडिया पे एक्टिव। और ऐसा मासूम दिखने वाला लड़का आखिर उस मासूम बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उस लड़के ने उस लड़के के साथ ऐसा किया, लेकिन जैसे ही उसका लॉकेट पकड़ में आया और पुलिस उस पर संदेह करती उससे पहले ही वो गायब हो गया। और गायब भी उसने क्या किया? उस सबूत को ही गायब कर दिया। कैसे? जो लॉकेट उसको मिला था सेम, उसने पता लगा लिया था कि जैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुँचेगी तो तेरा लॉकेट वहाँ पे मिलने वाला है और जैसे ही लॉकेट मिला तो तू फंसेगा। अब उसने एक काम किया, वो करता है एक सेम दुकान पे जाता है और सेम दूसरा लॉकेट खरीद के लाता है कि मेरा लॉकेट तो मेरे पास है, मैं ऐसे कह दूंगा। और ऐसे करके वो और पुलिस को कुछ दिनों तक गुमराह करता है। 21 फरवरी से इस केस को इस तरीके से वो घुमाता रहा और मतलब कि जो सबूत थे उसने छोड़े नहीं। बहुत ही शातिर तरीके से इसने ये काम किया था। और उसने उस लड़की जैसे ही वो 12 बजे घर से निकली बीच में उसको उठा लेता है और उस जंगल में लेके जाता है। जंगल में ले जाने के बाद में उसके साथ जो है गलत काम करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसको मारने की धमकी देता है। और ऐसा करने के बाद में उसके साथ जबरन जो है उसको उसकी इज्जत पे हाथ डालता है और उसके साथ गलत काम करके उसका उसी के जो दुपट्टे से गला घोट के हत्या कर देता है और वापस घर आ जाता है। उसके बाद में भीड़ का हिस्सा बन जाता है ताकि न्याय मिले उस बच्ची को। आखिर के ये सब होने के बाद में पुलिस ने आखिर उसको पकड़ लिया। और ये कैसे पकड़ा गया और उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए आप लोग ज़रूर बताइए। ऐसे व्यक्ति को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आपका ओपिनियन क्या है कि अपनी बच्चियों को ऐसा अकेले पैदल भेजना चाहिए या फिर बस का ही हिस्सा बनाना चाहिए, 1000-2000 का लालच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोग अपनी राय दीजिएगा। अगर आप इस कातिल का कैसे पता लगा और उसको क्या सज़ा मिली, आने वाली वीडियो में पता आपको लग जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाली वीडियो में आपको इसका बारे में ज़रूर पता निकलने वाला है। अपना राय ज़रूर दे के जाएँ कि बच्चियों को इस तरीके से जो है पैदल भेजना चाहिए या नहीं, और इस लड़के को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। इन दोनों सवालों के जवाब आप ज़रूर दे के जाएँ। आपका ओपिनियन हमारे लिए मायने रखता है। थैंक यू सो मच। जल्द ही दूसरी घटना के साथ मिलता हूँ इसी चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू और थैंक यू सो मच।